श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 जून यानी कि ज्येष्ठ महीने की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। साथ ही साथ इस दिन बुधवार का पर्व पड़ रहा है और अगर आज रात में एक चतुर्दशी दीपक आप सभी लोगों ने नाम बोल करके अपने घर पे जला दिया तो आपकी 7 पुश्तें हमेशा राज करेंगी। कभी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान परेशान है। खुद के लिए तो परेशान है ही, साथ ही साथ अपने पूरे परिवार के लिए भी परेशान है। तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना है, कौन सा दीपक लगाना है। तो यहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आटे का दिया, ठीक है ना। तो आपको भी अपने घर में बनाना है आटे का एक गोल सा दिया। कैसा भी बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, बट वो आटे का हो, ठीक है ना। अब उस आटे के दीपक में डालोगे क्या, नियम क्या होता है कि आपको चतुर्दशी तिथि के दिन तिल के तेल का दिया लगाना चाहिए। कौन से तेल का दिया, तिल के तेल का दिया लगाना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि के दिन कभी भी गोल बत्ती का दिया नहीं लगता, कभी भी लंबी बत्ती का दिया नहीं लगता, हमेशा चौमुखी दिया लगाया जाता है आटे के दीपक में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इतना काम आपने कर लिया। फिर आपको क्या करना है, उस दीपक को वहां से उठाना है और एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है। इसको पेस्ट नहीं बनाना, पानी में नहीं डाल के, सूखा हल्दी लेना है और उसको लेकर के आपके घर का जो मेन गेट होता है, जब हम अपने घर के अंदर घुसते हैं तो हमारे घुसते ही जो राइट साइड होता है, इसी साइड आपको उस आटे के चौमुखी दीपक को रखना होगा। लेकिन रखने से पहले एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको इस आटे के दीपक के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर के एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। जो हल्दी मैंने आपको दिखाई, क्या बनाओगे, स्वस्तिक का निर्माण करना है हल्दी से। उसी हल्दी के स्वस्तिक के ऊपर आटे का चौमुखी दीपक आपको रखना है और उसके बाद में उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। अब यहां पर एक चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, आप जब इस दीपक को जला रहे हो तो सबसे पहला काम करेंगे, 2 से 4 चावल के दाने दीपक को जलाने के बाद में इसी दीपक के अंदर डालेंगे। और अगर आप पे घर में धन को लेकर कमियां होती है, मां लक्ष्मी की कमी घर में नहीं है, बहुत ज्यादा होती है, तो आपको एक कमल गट्टा भी इसी जलते हुए दीपक में डाल देना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में फिर आप अपने घर के अंदर जाएं, आधे घंटे 1 घंटे के बाद लौट करके आओगे तो ये जो दीपक है वो आपको ठंडा मिलेगा, बुझा हुआ मिलेगा, दीपक जल चुका होगा। इसके अंदर का जो एक कमल गट्टा है उसको उठा लेना, चतुर्दशी तिथि पे अच्छे तरीके से बांध लेना और अगले दिन चले जाना वट वृक्ष के नीचे और उस कमल गट्टे को वट वृक्ष के नीचे छोड़ करके चले आना। इससे क्या होगा, जिस कारण से हमारे घर में मां लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा घर में नहीं टिकती, वो टिकना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना, ठीक है ना। पहले उपाय की बात की है, अब बात करते हैं चतुर्दशी तिथि पे हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा इस तरीके से दूरवा के साथ में। कहोगे भैया इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा, मैं आपको बताऊं। इस उपाय का नियम है 41 डेज यानी 41 दिनों का ये उपाय है। नियम समझिएगा सबसे पहले, और इस उपाय को अगर इस चतुर्दशी तिथि पे स्टार्ट कर दिया आपने तो 41 दिन के अंदर आपकी बीमारी कहां गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे यहां पे जो हरी दूरवा दिख रही है ना, आपको लेनी है 41 हरी दूरवा, गिन करके 41 हरी दूरवा लेंगे, ठीक है ना। हरी दूरवा को लेने के बाद में आपको चतुर्दशी तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपके ही घर में, कहीं बाहर नहीं जाना, आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उनके पास में एक घी का दिया गोल बत्ती का पहले प्रज्वलित करेंगे। क्या करोगे, घी का दिया गोल बत्ती का पहले प्रज्वलित करेंगे और प्रज्वलित करने के बाद में जो मैंने आपको 41 दूरवा दिखाई है, उस दूरवा को गणेश भगवान के टूटे हुए दांत के पास में आपको समर्पित करना है, रखना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, मयूर ध्वज भगवान का नाम लेंगे। किसका नाम लोगे, मयूर ध्वज। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब जब यह दीपक बुझ जाए, ठंडा हो जाए, तो जो 41 दूरवा आपने भगवान गणेश के टूटे दांत के पास में समर्पित किया था उसको वहां से उठा लो, है ना। और आपको अगले दिन से, चतुर्दशी तिथि पे उपाय किया, अगले दिन से लेकर के और 41 दिनों तक रोज सुबह एक दूरवा खाली पेट, यानी कि ब्रश करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में जब वो इंसान आए तो उसको कुछ खाने के लिए मत दो,
पहले उस एक दूर्वा को दे दो, चबा चबा करके खा ले, और उसके बाद में एक गिलास उसको पूरा पूरा भर करके एक गिलास पानी पिला देना। जो भी उसकी बीमारियां होंगी, जो भी उसकी तकलीफें होंगी, धीरे धीरे करके मयूर ध्वज भगवान उसकी बीमारियों को दूर जरूर कर देंगे, है ना। स्पेशल उपाय है, प्यारा उपाय है, आप सभी को इस चतुर्दशी तिथि पे जरूर से जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको गुड़ से करना है और बेल पत्र से करना है। क्या फायदे हैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है या फिर व्हाट्सएप का नंबर चाहिए, नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप हमसे बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, क्लेश होती है, चाहे जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े सिर्फ हस्बैंड वाइफ में होते हैं, नहीं, घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, घर में किसी भी प्रकार से कैसी भी लड़ाइयां किसी से भी हो रही हैं, आप इस उपाय को करेंगे, है ना। उसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, जिसे इसीलिए मैंने छोटा नहीं दिखाया इस बार आपको बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना, एक ही लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटे पिटी ना हो, सिर्फ एक बेलपत्र लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको मूंग के दाने लेने हैं। जो मूंग का दाना दिख रहा है, एक छोटी सी कटोरी लेना और उस कटोरी में इस मूंग के दाने को रख देना। सबसे पहला काम करेंगे, इस मूंग के दाने को पानी डाल देंगे और इसको भिगाने के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे तक, है ना। भीग जाए तो इसके पानी को फिर आधे घंटे के बाद हटा देंगे, और इसके बाद में इसी भीगे हुए मूंग के ऊपर जो बेलपत्र मैंने दिखाई उसको रखेंगे, और एक जो बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मैंने बताया उसको रख देना। और उसके बाद में इस मूंग के दाने को नंदेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कौन से महादेव, नंदेश्वर महादेव के नाम से आपके घर के आसपास में कोई भी गौ माता आती हो, कोई भी गौ माता आती हो, उनको अगर इस मूंग के दाने को आपने खिला दिया नंदेश्वर महादेव के नाम से, आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर में कभी मारपीट नहीं होगा, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा सुखमय तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेगा और बिताएगा, ठीक है ना। देखिए, आपको पानी के साथ में नहीं खिलाना गौ माता को। जब ये पानी में भिगाओगे ना, तो आधे घंटे के बाद में इसके पानी को फेंक देना जमीन पे, और उसके बाद में गीले हुए इसके ऊपर बेलपत्र और गुड़ को रख के खिला देना, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा सही उपाय था। तो 3 उपाय की हमने बात की है। एक बहुत आसान और आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है। अगर आपके घर के किसी भी सदस्य को बहुत ज्यादा नजर लगती हो, या फिर आपको ये डर लगा रहता है कि हमारे घर को किसी की नजर ना लग जाए, कोई टोने ना कर दे, कोई टोटके ना कर दे, है ना, ऐसे घर में कंडीशन होती है कभी कभी किसी के, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा एक काला धागा, मार्केट में भी अवेलेबल है, बट आप सादा काला धागा खरीद के लेके आओगे, और इस चतुर्दशी तिथि पे आपको अपने घर पे ही इस काले धागे में 14 गांठ बनानी होगी। कितनी गांठ लगाओगे? 14 गांठ लगाओगे। जैसी गांठ यहां पे लगी है, जरूरी नहीं है ऐसी ही गांठ, जैसे भी आप छोटा मोटा गांठ बना सकते हो, आप 14 गांठ बनाना, ठीक है ना। बनाने के बाद में आपको क्या करना है, आपके ही घर में कोई विष्णु भगवान की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो या सत्यनारायण भगवान की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में उस 14 गांठ वाले काले धागे को उनके जगह पे समर्पित करना। साथ ही साथ यह कामना करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से नजर टोने टोटके लगते हैं, हे भगवान आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। 14 गांठ लगी हुई काले धागे को आप यहां पे समर्पित करेंगे। चतुर्दशी तिथि पे पूरा का पूरा समर्पित रहने दो। अगले दिन आप इसको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उठाओ और पीपल पेड़ की जड़ में ले जाकर के रखाना। कभी आप पे घर में नजर नहीं लग सकते, कभी टोने टोटके नहीं लगेंगे, आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत सारे उपाय बताए, और ये सारे उपाय आपके लिए भी थे और आपके पूरी फैमिली के लिए थे। काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि भैया हमें आपसे बातें करनी है, आपका नंबर नहीं है। तो आपको अगर मुझसे बातें करनी है, नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके मुझसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी रुद्राक्ष से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए तो वो भी चीजें आप मुझसे नीचे ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।